अब केक की तैयारी का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले अब मैं करूँगा कि ये जो चीनी है इसको ग्राइंड करते हैं, और उसके लिए ये मेरे पास ग्राइंडर मशीन भी है। आपको याद होगा कि मैं अक्सर वीडियो बनाने के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ। तो जब मैं पेशावर गया था तो पेशावर की जो 12 मार्केट है, ये मैं वहाँ से बड़ी अच्छी ग्राइंडर मशीन लाया था। तो इसी में ही मैं चीनी ग्राइंड करूँगा। तो इसको अब हम ये ज़रा खोल लेते हैं। मेरा ख्याल है इतनी चीनी काफ़ी होगी, और इसको अब करते हैं यहाँ से बंद, और इसको इसके बिल्कुल मुझे बताया था कि यहाँ पर यस ये अब फिट हो गया, और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। चीनी ग्राइंड होनी शुरू हो गई है, और ये जब बिल्कुल बारीक हो जाएगी, पाउडर बन जाएगी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। चीनी को ग्राइंड कर लिया गया है, और मैंने इसको इस जार में चीनी जो है वो पीसी हुई मैंने इसमें रख दी है। अब मरहला आया है कि अब मक्खन जो है वो हमने डालना है। मक्खन लगाना नहीं, मक्खन इस्तेमाल करना है। तो अब ये देखें, अब आप मक्खन मैं खोल रहा हूँ, वो जो मैं बाज़ार से लेकर आया था। तो अब इसको हम जितनी हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं इसमें से अब ले लूँगा मक्खन। ये तकरीबन इसकी ज़रूरत मेरे ख्याल नहीं है, और इस मक्खन की ज़रूरत है। ये मैं अब इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ के लिए, और इसको यहाँ पे डाल दिया। ये अब मक्खन मैंने इसमें डाल दिया है, और इस मक्खन को अब मैं करूँगा ग्राइंड। और ये मेरे पास ग्राइंडर मशीन भी है, बड़ी जटील किस्म की मशीन। अभी मैं स्विच ऑन करूँगा, टर्न होएगी, ये देखिएगा। आहा, मक्खन अब ग्राइंड हो चुका है, मतलब कहते हैं ना मक्खन लगाना चाहिए। अब उस मक्खन को मैंने इस मशीन से वो ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें चीनी डालनी है तकरीबन, ये जो मेरे पास इसके बकायदा ये भी पूरे औजार हैं, सारे बर्तन हैं जिसके तहत होता है। ये तकरीबन 1.5 मुझे डालने हैं इसमें चीनी के। तो ये एक डालते हैं इस तरह भर के। को भी अगर ग्राइंड में कर लूँगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो वो ग्राइंड भी अब मैं इसको करता हूँ। आप सिर्फ एक चीज़ नोट करें, केक तो बनेगा ही। अमीन हफीज़ का जो स्टाइल है, जो सेहत और सफाई हाइजेनिक तरीके से अमीन हफीज़ ये सारा काम कर रहे हैं, और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, बर्तन भी पूरे हैं, चीज़ें भी पूरी हैं। अब जो मक्खन और चीनी ग्राइंड की है, अब मैं उनको मिक्स करने लगा हूँ, वो भी इस मशीन से। मक्खन और चीनी दोनों मिक्स कर रहा हूं मैं। ये जो मैंने मक्खन और चीनी बारीक की थी, फिर अब उसको मिक्स कर दिया, और ये सॉफ्ट और फ्लफी हो गया, मसलन नरमो मुलायम हो गया। हाय 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 हाय। अब इसका अगला मरहला आ गया है। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अंडे मेरे पास हैं। तो ये हर अंडा अलग अलग करके डाला जाता है। ये पहला अंडा डाल दिया, ये देखिए। अब इसको हम थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लेंगे, ये जो अंडा हमने डाला है। अब इसके साथ ही हम दूसरा अंडा डालेंगे। इसी तरह एक एक करके 3 अंडे जो हैं वो डालने ज़रूरी हैं, लेकिन तीनों अंडे आपने याद रखने हैं कि इकट्ठे नहीं डालने, चूंकि वो फिर ग्राइंड अच्छी तरह नहीं होंगे। अब मैंने पहला डाला तो अब दूसरा अंडा इसमें डाला है और इसको मैं ग्राइंड कर रहा हूँ।
और अब तीसरे अंडे की बारी है जी। ये देखें, 1 2, अब तीसरा अंडा आ गया। ये देखें, बहुत एहतियात से आपने अंडा तोड़ना है और अंडा इस मिक्सचर में गिराना है। अगर कहीं अंडे का वो ऊपर वाला हिस्सा भी अगर अंदर चला जाए तो वो खराबी पैदा करता है। तो अब इसको फिर, अब तीनों अंडे, अब तक क्या हुआ है कि जो मैंने मक्खन सबसे पहले ग्राइंड किया, फिर मैंने चीनी ग्राइंड की, उन दोनों को मिक्स किया। अब 3 अंडे भी मैंने उसमें डाल दिए। अब मक्खन, चीनी और अंडा ये मिक्सचर हो चुके हैं। मैं इनको अब मिक्स कर रहा हूँ और ये अब बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं सारा, तीनों चीज़ें। तो अब हम इसको, ये हमारा यहाँ तक का मरहला मुकम्मल हो गया है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब आप उसका इंतज़ार करें। अब बारी आई है मैदे को इस मिक्सचर में डालने के लिए। अब वो क्या होता है, ये देखें, ये मैंने मैदा बाज़ार से लेकर आया हूँ और इसको भी हम इसको साफ़ करते हैं। और कभी भी आप देखें, जब भी आप इस तरह ये केक बनाएं तो मैदा जो है वो डायरेक्ट आपने इस सारे मटेरियल में नहीं डालना, मैदे को हमेशा छान के डालना होता है। और यस, मुझे याद आया कि इसके ये जो पैमाना है, ये 2.25 इस तरह के मैंने इसमें डालने हैं मैदे के। तो ये अभी मैं शुरू करता हूँ। तो अब ये कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई इतना अच्छा काम कर सकता है। और ये देखें, ये इसका ख़राबी चीज़ें निकली हैं वो हमने अलग कर दी हैं। ये आ गया मैदा। अब इस मैदे को हमने जो पहले मक्खन, चीनी, ये सब अंडा मिक्स किया था, उसी मिक्सचर्स में अब हमने इसको ये डाल देना है मैदे को। ये जो मैंने 2.25 गिन के इसमें तोल के डाले हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ये अपने तौर पे मिक्स कर लेते हैं और फिर एक दफ़ा फिर ग्राइंडर हम चलाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये जब मिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर हम क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे, आप गौर से देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये जो भी मेरे सारी वीडियो को देखेगा, मेरा दावा है और मैं शर्तिया कहूँगा, वो बेहतरीन केक बना पाएगा, उस तरह जिस तरह का केक अमीन हफीज़ साहब बनाना चाहते हैं। तो आप भी इसको गौर से देखते रहें। और ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये मक्खन है, अंडा है और उसमें चीनी, और अब मैंने मैदा डाल दिया है। अब मैंने मुनासिब सा इस चमचे के साथ इसको मिक्स किया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेता हूँ उसी तरह जिस तरह मैंने बाकी चीज़ें ग्राइंड की थी। मेरे काम को आप देखें, कोई कह नहीं सकता कि अमीन हफीज़ साहब ने पहली दफ़ा ये काम किया है। आप ये कह सकते हैं कि ये किसी शेफ़ ने ये काम किया है। तो अमीन हफीज़ सारे काम कर सकते हैं और इस वक्त शेफ़ बन के काम कर रहे हैं। अमीन हफीज़ शेफ़ का जो केक होगा, जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बिल्कुल, ये मेरा दावा है अल्लाह के फजल करम से। अब इसमें बेकिंग पाउडर मिलाने का वक्त आ गया है। ये देखें, ये बेकिंग पाउडर है। ये मैं अब छोटा चम्मच भी ले लिया है। इस चम्मच से इसके ढक्कन को मैंने खोल लिया है। अब इसमें आप फिर गौर से देखें, ये बेकिंग पाउडर बहुत इसकी मुनासिब मिकदार डालनी होती है। ये कम और ज़्यादा हो जाए तो जायके में फ़र्क आएगा। ये देखें, ये जैसे एक ये डाला है, ये मुझे 2.5 चम्मच डालने हैं। और ये देखें, ये अब 2 डाल दिए और ये अब आधा डालना है। ये 2.5 चम्मच हो गए। इसके बाद आप इसको इसमें डालेंगे दूध, और दूध जो है वो तकरीबन इसका मतलब चौथाई हिस्सा जो है, उसमें 3 हिस्से उसमें दूध डालना है। ये देखें,
आप सोच रहे होंगे कि अमीन हफीज हर चीज बड़ा नाप तोल के डाल रहा है। मैं आपको एक राज बताऊं, मैंने एक किताब पढ़ी थी और उस किताब में जो जो लिखा था मैंने इसके पॉइंट्स बना लिए थे, उसके मुताबिक मैं सारा काम कर रहा हूं, लेकिन किताब का जो वर्का है वो नहीं पलटा। तो ये देखें, अब दूध भी मैं इसमें डाल रहा हूं, ये देखें। हाँ, अब मैं आपको फिर दोबारा ये बताता चलूं कि अब तक जो चीज़ें मैंने मिक्स की हैं वो उसमें मक्खन है और उसमें चीनी मिला दी है, अंडा मैंने मिला दिया है, दूध इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े बड़े काम जब आप पूरे एतमाद से करते हैं तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी भी देते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे जायके का ये केक बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कायदे कानून के मुताबिक इसमें तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। केक की तैयारी में जो कुछ भी होमवर्क करना था वो मैंने सारा मुकम्मल कर लिया है। अब केक बनाने का मरहला आया है, उसके लिए मैंने ओवन ऑन किया है और अब इसको प्री हीट करना ज़रूरी है ताकि जब मैं केक का मटेरियल ओवन में रखूं तो ये जल्द अज जल्द वो बेक हो जाए अपने मुनासिब वक्त पर। तो इसको मैं अब 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करता हूँ। ओवन प्री हीट पर लगाने के बाद अब जो केक का मटेरियल तैयार किया था, और वो मैंने ये वाला, आपको याद होगा कि बहुत सारे बर्तनों में से मैंने ये वाला डिज़ाइन पसंद किया था और इसी डिज़ाइन का मैं केक बनाने जा रहा हूँ। अब इसी डिज़ाइन वाले बर्तन में ये सारा मटेरियल जिसमें मक्खन, चीनी, अंडा और मैदा, ये सारी चीज़ें और ये बेकिंग पाउडर था, ये सारा मिक्स किया हुआ है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ। ये अब मटेरियल इसमें आ गया है और अब मैं इसको एक जैसा कर रहा हूँ ओवन में रखने से पहले। अब जैसे ही ओवन हीट अप हो जाएगा, जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट पर लगाया था, और तब तक ये मैं सारा मटेरियल इसको अब इसमें डाल दिया। ओवन मेरा ख्याल है अब प्री हीट हो चुका होगा। अब ये जो केक का पूरा मटेरियल मैंने तैयार किया है, अब हम इसको ओवन में रखते हैं, उसके बाद बन जाएगा केक। ये अब ओवन खोलते हैं और इसमें सबसे पहले ये और इसमें ये, अब सारा मटेरियल में मखसूस ढांचा ये अंदर चला गया है। अब ओवन बंद कर दिया है। अब हम इसको लगा देते हैं कि कितने देर के बाद ये जो तैयार हो जाएगा। तो 30 मिनट पर अब हम इसको लगा देते हैं। ये 30 मिनट का मैंने इसका टाइमर सेट कर दिया, आप ये देख सकते हैं। तो अब ठीक 30 मिनट के बाद ये ओवन केक तैयार कर देगा और फिर अमीन हफीज अपनी जो ये प्रोडक्ट है आज मैंने इतनी मेहनत से बनाई, और वो सारी प्रोडक्ट जो है अब जब ओवन से बाहर आएगी आप कहेंगे कि अमीन हफीज छा गया है। वाह, ओवन की इस बेल का मतलब ये है कि अब केक तैयार हो गया है। और मैंने ओवन को टच करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, मैंने वो ग्लव्स भी पहन लिए हैं क्योंकि ओवन इस वक्त बहुत गर्म है। तो अब मैंने इसका दरवाज़ा खोलता हूँ। वाह ज़बरदस्त,
अब देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंची है। क्या बात है, ये हमारा केक तैयार हो गया है। अब हम ओवन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और केक को इधर ले आते हैं। मुझे कोई गर्म नहीं महसूस हो रहा ये, चूँकि ये बर्तन खुद बहुत गर्म है, लेकिन मैंने चूँकि एहतियाती तदाबीर रखी हुई हैं, तो अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा पहले ऐसे कर लेते हैं ना, ताकि ज़रा आसानी हो जाए। इसको थोड़ा सा केक को इसकी जो दीवारें हैं उससे अलग करने के लिए ये छुरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि केक इस ढांचे से अलग हो जाए और जब हम बाहर निकालेंगे तो आसानी से आ जाए। जी, अब मुकम्मल हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर ले लेते हैं। वाह, क्या बात है। और ये केक, और इसके ऊपर आपको याद होगा मैंने इस बर्तन में ये सारा मटेरियल डालने से कबल एक बटर पेपर लगाया था। अब ये बटर पेपर मैं यहाँ से उतार देता हूँ। क्या धुआं आ रहा है ज़बरदस्त किस्म का। और अब हमारा केक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको, ये मैं ग्लव्स उतार देता हूँ, और ये देखें मेरे पास एक बड़ा प्यारा स्टैंड है। क्या प्रोफेशनली अंदाज में अमीर हफीज साहब काम कर रहे हैं। और ये खूबसूरती के लिए ये मेरे पास, मैं ये भी बाज़ार से लेकर आया था, और ये भी हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर रखते हैं अपना केक। 1 2, वाह, ये है अमीन हफीज साहब की फाइनल प्रोडक्ट। जबरदस्त, ये है केक। 1 2 3। अब मरहला आया है इस केक को सजाने का। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने चॉकलेट और क्रीम मिक्स करके तैयार की थी, वो मेरे पास ये मौजूद है। अब इसको हम डालेंगे केक के ऊपर। आप देखते रहें, और ये अमीन हफीज कैसे डिज़ाइन करता है। केक के ऊपर मैंने चॉकलेट डाल दी है, और आप ये देखें बिल्कुल ये केक जो है डोनट की शक्ल अख्तियार कर चुका है। क्या ज़बरदस्त, कोई कह सकता है कि ये अमीन हफीज ने केक तैयार किया है। क्या खूबसूरती पैदा हुई है इसमें, ज़बरदस्त। अब केक के ऊपर चॉकलेट तकरीबन ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसको और थोड़ा सा सजा लेता हूँ। मेरे पास ये किट कैट भी है, तो अब किट कैट को भी इसके ऊपर सजाते हैं। ज़बरदस्त, ये किट कैट भी हो गई। ये इसके पीसेस भी हमने कर दिए। मज़ीद पीसेस जो है वो हम कर लेते हैं इस तरह। हाय 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 हाय, क्या सजा दिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ये थोड़ा और सजावट करते हैं। तो इसके ऊपर ये जो स्प्रिंकल्स हैं ये भी हम थोड़ा डाल लेते हैं, ज़रा सजावट हो जाएगी। तो ये देखें, हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब अमीन हफीज अपनी चीज़ की तारीफ खुद ना करे तो क्यों ना करे, तो ये चीज़ ही ऐसी ज़बरदस्त बन गई है। तो ये देखें ज़बरदस्त। आपको याद होगा शुरू में मैंने कहा था मैं वनीला स्प्रिंग केक जो है ना वो तैयार करूँगा, लेकिन अब जो केक तैयार हो गया है मुझे लग रहा है ये डोनट बन गया है। तो अब मैं अपने तौर पे इस केक का नाम रखता हूँ अमीन हफीज स्पेशल डोनट केक।
अगर आपने खाना हो तो आप अमीन हफीज साहब के पास चले आए, बहुत आला केक तैयार हुआ है। अमीन हफीज स्पेशल डोनट केक तैयार हो चुका है और अब वक्त आया चाहता है इस केक को खाने का। अब हम इसको काटते हैं। वाह, ये है अमीन हफीज का अमीन हफीज स्पेशल डोनट केक। अब हम इसको डालते हैं प्लेट में। वाह वाह, क्या जबरदस्त ये स्लाइस नुमा पीस हो गए हैं। अब जिसने ये अमीन हफीज का स्पेशल डोनट केक खाना है वो अमीन हफीज साहब के पास चला आए। मैं तो खाने लगा हूं, लेकिन पहले आप खाएं।